फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ, इसके साथ साथ डायरेक्ट IDCW प्लान के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं। और प्रैक्टिकली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिससे आप काफ़ी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो और अपनी सेविंग भी कर सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नज़रिया होता है कि हम IDCW वाले प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 33,181 करोड़ रुपए असेट साइज इसका हो चुका है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल, ये फुल फॉर्म है IDCW प्लान का। IDCW प्लान में एक तरीके से आपको डिविडेंड भी दिया जाता है। वहीं जो ग्रोथ प्लान होता है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है, उसके अंदर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। अब देखिए, IDCW वाले प्लान से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है। नुकसान विद ड्यू रिस्पेक्ट ये नुकसान होता है कि सपोज दैट आपका अदर इनकम, यानी कि चाहे सैलरी से हो चाहे बिजनेस से हो, अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है, और साथ ही साथ IDCW वाले प्लान के अंदर भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड भी आपका उसी नॉर्मल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और 10 लाख रुपए से अगर आपका ऊपर इनकम है, तो ये 10 लाख को मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर 10 लाख रुपए से अगर आपका ऊपर इनकम है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% के आसपास आपका टैक्स लगने वाला, आसपास क्या 30% के टैक्स स्लैब पे ही आप पहुँच जाओगे। अब यानी कि जो आपको यहाँ पे डिविडेंड मिला, सपोज दैट 5,000 रुपये, वो भी आपका 30% के स्लैब के हिसाब से ही चार्ज होगा, यानी कि 5,000 का 30%। इसका क्या मतलब होगा? 5,000 का 30% आपको सीधा सीधा 1,500 रुपये टैक्स के रूप में आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। जब यहीं आप ग्रोथ प्लान खरीदते हो, तो ग्रोथ प्लान के अंदर भी आपको डिविडेंड मिलता है। HDFC का डायरेक्ट प्लान भी आता है, HDFC का IDCW प्लान भी आता है। हमेशा कोशिश करो कि आप डायरेक्ट प्लान के अंदर लो। अब आपका डायरेक्ट ग्रोथ जो प्लान होता है, उसके अंदर भी आपको डिविडेंड मिलता है, पर उसका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ना डाल करके AMC क्या करती है, वो अपने पास ले लेती है। और जब AMC वो डिविडेंड अपने पास लेती है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से जो AMC जो भी कमाती है, उस पर टैक्स उसको पेमेंट नहीं करना होता है। इसके बाद AMC क्या करती है, जो डिविडेंड AMC ने अपने पास रखा हुआ है, वो अपने पास एक्चुअल में नहीं रखती। उसके बाद वो वापस से आपके ही कॉर्पस पे री इन्वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ प्लान है, उसका रिटर्न भी ज़्यादा आता है, क्योंकि कॉर्पस आपका बड़ा हो गया वहाँ पर। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब इसका ये फ़ायदा हुआ कि आप देखिए, ग्रोथ प्लान में भी आपका टैक्स लगेगा जब आप बेचने जाओगे, पर वहाँ पर टैक्सेबिलिटी का सिस्टम अलग है। वहाँ पर टैक्सेबिलिटी का सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जब ग्रोथ प्लान को आप बेचोगे, सपोज दैट 1 साल के बाद अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड को होल्ड करके बेचा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसमें से 1,25,000 रुपये का आपका टैक्स का डिडक्शन चला जाएगा। अगर मान लेते हैं 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम हो गई, तो केवल आपको जो ऊपर की इनकम है उस पर 12.5% का टैक्स देना है। यानी कि ग्रोथ प्लान में लॉन्ग टर्म के अंदर केवल 12.5% देना है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म, मान लेते हैं कि किसी ने आज खरीदा और 6 महीने में उसका म्यूचुअल फंड बढ़ गया आगे और उसने उठा के बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म में आपका जो टैक्सेबिलिटी बनेगी, वो केवल बनेगी 20% की। यानी कि ग्रोथ प्लान के अंदर किसी भी केस में आपका जो टैक्स होगा, वो 20% से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता। वहीं पर IDCW वाले प्लान में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर हो गई, तो नॉर्मल इनकम आपकी 30% के हिसाब से डिविडेंड पर टैक्स लग जाएगा। तो हर तरीके से बात करें तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर ही बेनिफिट दिखने वाला है। तो हमेशा कोशिश किया करो कि कोई भी AMC का कोई भी फंड खरीदें तो हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ के साथ रहें, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फंड लेकर के आ रहे हैं तो आप रेगुलर प्लान के अंदर रहें, लेकिन IDCW वाले प्लान को कोशिश करके अवॉइड करके चलें। अगर वहीं मैं इसके फंड की बात करूंगा तो 0.64% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.59% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। और कंपनी ज़्यादातर जो IDCW वाले प्लान्स होते हैं, वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हों। हर AMC का, हर फंड का, जैसे स्मॉल कैप का डायरेक्ट ग्रोथ भी आता है, डायरेक्ट IDCW वाले प्लान भी मिलेंगे। तो आज मैंने यही आपको बताना था कि IDCW वाले प्लान और डायरेक्ट प्लान के अंदर डिफरेंस क्या होता है। होप्स हो कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हैं तो कृपया करके अपने एक टैक्स कंसल्टेंट से जरूर बात करें। अधिक जानकारी अगर टैक्स कंसल्टेंसी अगर आप मेरे को चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।